बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफीक हूं की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 25, जिसमें बात करेंगे हम वेक्टर शेप्स के मतलब। आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले नया और दोस्तों दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मिल जाने वाली अपनी लेटेस्ट वीडियो को तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास देखें अडोबी इलस्ट्रेटर में मेरे पास वेक्टर शेप वेक्टर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिसमें फ्लावर्स हैं, बहुत सारी शेप्स हैं, डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं, इनके कलर्स हैं, ग्रेडियंट वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो आप इसको अपनी फोटोशॉप में किस तरह से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अपने अडोबी फोटोशॉप को जो है हम यहाँ पर मैं वीडियो ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, या फिर सिंपल कुछ भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर शेप लेयर है, पार है, पिक्सेल्स है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो शेप लेयर को मैं सेलेक्ट सेलेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो जैसे आप शेप लेयर को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखें ये इसमें सिर्फ ग्रीन कलर बैक दे दिया, ना कि उसके जो इनर कलर हैं वो भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें डिफरेंट कलर किस्म के कलर्स मौजूद हैं। तो ये काम शेप लेयर का नहीं है। तो शेप लेयर का काम क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक है। मैं इसको ऑफ करता हूँ तो भी कुछ नज़र नहीं आएगी जब तक ये सिलेक्शन मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको दोबारा से डिलीट किया, तो इसको हम यहाँ पर कैसे लेके आएंगे। दोस्तों बेसिकली वेक्टर शेप जो है, इसको हम इसका एक तरीकाकार है जी, इसको कॉपी करते हैं दोबारा से और यहाँ पर आ जाते हैं जी, अडोबी फोटोशॉप में। यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, वो सिलेक्शन हमें पाथ पूछेगा। पाथ पूछने के बाद यहाँ पर पिक्सल्स पे आ जाते हैं। ये एक तरीकाकार है कि यहाँ पर पिक्सल्स आप सेलेक्ट करें और इसको ओके कर दें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन में मौजूद है। इसको जितना मर्जी आप बड़ा छोटा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इसको आप बड़ा छोटा कर लें। जैसे हम बड़ा छोटा किया, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बड़ा और छोटा तो हो गया, लेकिन इसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये इसको ओके कर दिया, लेकिन अभी इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। वो कैसे, मैं इसको कंट्रोल इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ, मैंने सिलेक्शन की और यहाँ पर इसको मूव, ये मेरे पास अभी आप देख सकते हैं। इसको मैं जैसे जैसे बड़ा करता जाऊँगा तो इसके पिक्सल्स जो हैं वो एक्सिलेट होता जाएगा, ये रास्टर में हो जाएगा। मैं इसको मूव कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से इसको मैं बड़ा करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये पिक्सेलेट होना शुरू होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर पिक्सेलेट नहीं होना था। उसकी रीज़न ये है कि वेक्टर शेप जो है वो आप किसी भी साइज़ पे रखते हैं, उसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके लोगो वगैरह में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो इस तरह से इसको वेक्टर शेप में रखते हुए अपनी फोटोशॉप में इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, अपनी लेयर को यहाँ से डिलीट किया। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे जी अपने इसमें इलस्ट्रेटर में आने के बाद यहाँ से इसको दोबारा से कॉपी किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड टू माई करंट लाइब्रेरी में होगा। आपने इसको अनचेक करना है, अनचेक करने के बाद इसको ओके कर देना है। तो आप जैसे इसको ओके करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ चुकी है। ये आपकी वेक्टर शेप में है, ना कि रास्टर शेप, क्योंकि आप इसको जितना भी छोटा बड़ा करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको इस साइज पे भी करके दिखा दूँ तो इस पे ये पिक्सेलेट नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इसमें कोई भी कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसको पेंट करना चाहें तो ब्रश टूल को लेते हैं, इसको नहीं करेगा।
दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। अगर आप इसको यहाँ पर ओके करते हैं तो आप इसको चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज होता जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप इसको आपको कैसे पता चलेगा ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये रास्टर है। तो यहाँ पर आप देखें लेयर पे आ जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, लेयर के साथ ही एक छोटा सा बॉक्स है, तो ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अगर कोई भी इसमें कुछ भी एडिटिंग करनी हो तो आप इसको जस्ट डबल क्लिक करें। यहाँ पर आप एडिट करना चाहें तो वो नहीं होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो उसने दे दिया जी द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। तो आपको ये बेसिकली रास्टराइज है क्योंकि ये अभी फोटोशॉप में मौजूद है, लेकिन ये मेन जो इसका सोर्स है वो वेक्टर है। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो चुका है। तो आप इसको यहाँ से मूव करें, मैं इसको मूव कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ। तो मैं इसको डबल क्लिक करके कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके ग्रुप सिलेक्शन, तो यहाँ पर जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो इस तरह मैं यहाँ पर इसके कलर जो है वो चेंज करता हूँ। रेड की तरफ ले इसको लाइट करते हैं, इसको भी मजीद रेड की तरफ ले आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके कलर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो मैंने इसको ओके किया और इसको भी ओके किया। यहाँ पर मजीद मैं इसमें जो कलर्स हैं उसको चेंज करता हूँ, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद मजीद इनको चेंज कर लेते हैं जी। जैसे ही आप देखें यहाँ पर जो आपकी फोटोशॉप की लेयर थी वो इलस्ट्रेटर में ओपन हो गई। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद इसको फाइल एंड सेव करता हूँ। तो जैसे सेव करूँगा तो ये मेरी फाइल जो है वहाँ पर आपकी फाइल जो ओपन हुई है फोटोशॉप में वहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। मैं इसको सेव मैंने कर दिया है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज इट इज मेरी वेक्टर फाइल जो है वो जो वहाँ पर चेंज हुई थी वही यहाँ पर चेंज हुई है। तो इस तरह ये मैंने टोटल का सिलेक्शन किया था। अब मैं दोबारा इसको डबल क्लिक करके या फिर इसको जूम कर लेते हैं जी। मैं कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया है, ये भी ग्रुप में है, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो अनग्रुप हो चुकी हैं। मैंने इसको भी ओकर है, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर आपको वहाँ से सिलेक्शन नहीं होती तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लेनी है जी, डायरेक्ट सिलेक्शन ले ली। इसको क्लोज करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मैं इसमें वेक्टर शेप में चेंज करूँ तो वो मैं इलस्ट्रेटर में जाकर चेंज करके इस पर मैं लेके आऊँगा और इस पर भी चेंज करना चाहे इस पर आसानी के साथ चेंज फोटोशॉप में चेंज होगा। इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लोगो वगैरह है, उस पर आप ये इस तो आप अपने लोगों को उस पर कोई भी साइज जो है रखेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की वीडियो ये पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।